हमने जो है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल तक की चीज़ों को समझ लिया था कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और उसका यूजेज आपको कैसे करना है। आज हम लोग कोसेंट रूल समझेंगे, ठीक है। तो कोसेंट रूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर डेरिवेटिव में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल की मैं बात करूं तो कोसेंट रूल ही होता है। तो कोसेंट रूल क्या है आप ध्यान दीजिएगा। कोसेंट रूल आप सभी लोग ध्यान देंगे, कोसेंट रूल, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन रूल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कोसेंट रूल या फ्रैक्शन रूल क्या है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर देखिए डी बाई डी एक्स अंश बटे हर का रूल है, ठीक है, अंश बटे हर। तो डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, हर हर महादेव करके फार्मूला उठा लेना है। तो डी बाई डी एक्स अंश बटे हर का फार्मूला क्या होगा, हर डेरिवेटिव अंश। यस प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, हर डेरिवेटिव अंश माइनस अंश, यस प्यारे बच्चों, माइनस अंश डेरिवेटिव हर अपान हर का होल स्क्वायर। यस प्यारे बच्चों, हर का होल स्क्वायर। कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई रहेगी वहीं पे एंड भी होगी, ये बात याद रखिएगा। तो बेटा इसे हम कोसेंट रूल या फ्रैक्शन रूल बोलते हैं, अंश बटे हर का रूल बोलते हैं। तो अगर बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर अंश बटे हर है, तो हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर हम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको अंश को न्यूमरेटर बोला जाता है, एन आर रिटर्न करा जा सकता है। हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है, डी आर रिटर्न करा जा सकता है। तो डी बाई डी एक्स एन आर अपॉन डी आर है। तो क्या होगा बेटा, डी आर डेरिवेटिव एन आर माइनस, ठीक है, एन आर डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी आर का क्या बेटा, डी आर का होल स्क्वायर। अगर आपको ऐसे याद रखने में दिक्कत है तो आप फर्स्ट अपॉन सेकेंड की हेल्प से ध्यान में रख सकते हैं। डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड, ठीक है, अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये कोसेंट रूल है बेटा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है। अगर फर्स्ट अपॉन सेकेंड है तो सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए अंश बटे हर ज़्यादा बेहतर है। हर डेरिवेटिव अंश माइनस अंश डेरिवेटिव हर बटे हर का होल स्क्वायर। यस प्यारे बच्चों, अंश बटे हर का नियम क्या है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा, इन पर बेस्ड आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो आइए एक आध दो क्वेश्चन तो देखते ही हैं। जैसे बेटा आपको डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपान, ठीक है, साइन एक्स अपान टेन एक्स, इसको सॉल्व करना हुआ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपान टेन एक्स को सॉल्व करना हुआ तो यहाँ पे देखो फर्स्ट अपान सेकेंड का रूल बन गया है, कोसेंट रूल बन चुका है। अपान वाली चीज़ें बेटा हमेशा कोसेंट रूल से लगेंगी, हमेशा याद रखो। बटे वाली चीज़ें कोसेंट रूल से लगेंगी। तो अब यहाँ आपको उठाना कहाँ है बेटा, नीचे वाले से। हर डेरिवेटिव अंश माइनस अंश, ठीक है, एन आर डेरिवेटिव डी आर अपान बेटा क्या हो जाएगा, अपान, जो अपान होगा वही के सामने इक्वल टू का साइन लगेगा, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अपान हर का होल स्क्वायर। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स।
अपान tan x का होल स्क्वायर तो tan स्क्वायर x। तो इस तरह बेटा हम कोसेंट रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कोसेंट रूल का फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी एक आध दो यूजेज और देखेंगे, उसके बाद फटाफट मैं आपको डेरिवेशन की ओर ले चलूँगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें बेटा यहाँ पे बेटा मैंने आई होप ये फार्मूला शायद मैं नहीं बताया था, e की पावर x। यस प्यारे बच्चों, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ऑलवेज रिमेंबर, e की पावर x का फार्मूला e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, e की पावर x का फार्मूला, e की पावर x का फार्मूला e की पावर x, e की पावर माइनस x का फार्मूला, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस x होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। ये बेटा नॉट a की पावर x, इसको आप ये जो e की पावर x है या e की पावर माइनस x है ऐसे मत देखिएगा। a की पावर x का फार्मूला तो a की पावर x log a होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका e की पावर x का फार्मूला e की पावर x होगा, e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए इन पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन देखते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बेटा ऐसे देखने को मिल जाएंगे, कैसे, जैसे आपको e की पावर x अपान x की पावर 7, इसको डिफ्रेंशिएट करना हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करना हुआ तो अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट अपान सेकेंड वाला कोसेंट रूल यहाँ पे लगेगा। यस प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोसेंट रूल आपको लगाना है। तो कोसेंट रूल क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ना, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, फर्स्ट माइनस, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव में आया अब इनटू में आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव यहाँ वाला अपान बेटा यहाँ जो आपने लिया है लास्ट में जो लिए रहेंगे उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में स्टार्टिंग में जो रहेगा उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका फार्मूला आपको पता ही है, e की पावर x, ठीक है, और इसका 7x की पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 और e की पावर x। यहाँ पर एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आई होप आपको कोसेंट रूल लगाना समझ में आ गया होगा। कोसेंट रूल पे और एक यूजेस देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। जैसे आपको साइन x अपान e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करना हुआ तो यहाँ पे भी अंश बटे हर वाला रूल लगेगा। तो क्या होता है, हर यस बेटा, हर डेरिवेटिव अंश माइनस अंश डेरिवेटिव हर, ठीक है, अपान हर का होल स्क्वायर। साइन x का क्या होगा, यस बच्चों, कॉस x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू साइन x। अब एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x हो जाएंगे। आई होप इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमें कोसेंट रूल लगाना है, अंश बटे हर वाला रूल लगाना है। अब आगे हम कुछ और फार्मूले देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हमने जितने फार्मूले पढ़े थे एक बार हम लोग 2 मिनट में रिवाइज कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटा हमने क्या बताया था, आप ध्यान दें यहाँ पर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये पहला फार्मूला था। बेटा x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 आएगा। सभी लोग बेटा ध्यान देते चलें, x स्क्वायर का क्या आएगा, 2x। और अगला फार्मूला, सपोज अगर मैं x की पावर n कर दूं तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। फिर 5 देखो,
रूट एक्स का फार्मूला क्या होगा? यस प्यारे बच्चों, आई होप आप यही बोले होंगे 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसी तरह बेटा 1/x का फार्मूला, यस प्यारे बच्चों, -1/x²। और e⁻x का सबसे प्यारा फार्मूला, e⁻x का e⁻x। आई होप ये फार्मूले आपको तैयार हो गए होंगे। और देखें, अब अगर e⁻−x हो जाए बेटा तो भी -e⁻−x। ये कैलकुलस का सबसे अच्छा फार्मूला है, e⁻−x और e⁻+x। अब अगर a⁻x तो a⁻x log a। अगला फार्मूला देखें log x का डेरिवेटिव क्या आपने पढ़ा? 1/x। अब अगर बेस चेंज हो जाए, यहाँ पे बेस नहीं रिटेन है तो बेस e माना जाएगा, समझा जाएगा। log ऑफ x टू द बेस a हो जाए तो 1/x log a, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, d/dx। यहाँ से अच्छे फार्मूले स्टार्ट होते हैं। sin x तो आप जानते ही हैं cos x हो जाएगा। और को फंक्शन डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। का से स्टार्ट होने वाले फलन का अवकलन हमेशा क्या होगा बेटा? माइनस में होगा। यहाँ पे देखो को से स्टार्ट हो रहा है ना, का से स्टार्ट हो रहा है, तो d/dx के साथ अगर का रहेगा तो हमेशा जान लो माइनस तो एकदम 100% लगेगा। अगर sin x का cos x हुआ तो cos x का sin हो ही जाता है। और अगला देखें बेटा, साइन के पैटर्न से कॉस वाला आएगा, कॉस के पैटर्न से साइन वाला आएगा, हमेशा याद रखो। जैसे आपसे tan x का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं? sec² x, ठीक है। इसी तरह tan के फार्मूले से कौन सा आएगा? cot। अब का है माइनस लग जाएगा, tan sec² x हुआ तो cot क्या हो जाएगा? cosec² x हो जाएगा। आई होप ये फार्मूले, यहाँ तक के फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। एक्चुअली बेटा हमें फार्मूले में पकड़ होनी चाहिए, तभी हमारी दाल यहाँ पे आगे गल पाएगी। इसलिए बार बार आपको फार्मूले पर फोकस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी मजबूरी है, क्या करूँ। अगर ये चीज़ें आप नहीं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आगे काम चल नहीं पाएगा। अब आप देखें sec x का। यस प्यारे बच्चों, मैंने sec x लिखा है, शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान दें। sec x का, यस प्यारे बच्चों, sec x का क्या होगा? sec x इंटू tan x होगा। इसी तरह बेटा cosec x का, अब cosec x है ना तो माइनस लग जाएगा, बाकी cosec x इंटू cot x। आई होप दिख रहा होगा। तो ये फार्मूले, यहाँ तक के फार्मूले हम लोग ने कल की क्लास में पढ़ लिए थे और इन पे यूजेस कैसे होंगे आपको बताए थे। अब आज के और कुछ फार्मूले हैं, ओवरऑल आज फार्मूले की बात हम कर लें, फिर और 2-4 डेरिवेशनों की भी बात करेंगे। 2-4 डेरिवेशन करा दूंगा, सारे के सारे डिराइव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 1-2 डेरिवेशन जहां आपको बताया, सारे के सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। जितने फार्मूले पढ़ रहे हैं सबको हम लोग पहले डिराइव करेंगे, तभी बेटा हम आगे आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देखें, अब यहाँ के बाद प्रोडक्ट रूल स्टार्ट हो गया था। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता था, कल मैंने बताया था। ये प्रोडक्ट रूल है, अगर 2 लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है ना बेटा। पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, दिस इज अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ऑन 2 फंक्शन। अब अगर यही बेटा आपको कल मैंने ट्रिक बताई थी, अगर यही चीज़ 3 फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल आपसे कोई पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे क्या किया,
जब आपने सेकेंड को डेरिवेटिव में लिया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करा, जब फर्स्ट को लेंगे तो सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे क्या करें, थर्ड को डेरिवेटिव में पहले लें, थर्ड को आपने डेरिवेटिव में लिया तो कौन मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला से। देखो थर्ड वाला डेरिवेटिव में हो गया है, अब किसका नंबर है, सेकंड वाले का। अब यहाँ पे जब सेकंड वाला करोगे तो कौन बचा है, फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह फिर प्लस लगाओ, सेकंड अब की बार किसका नंबर, सेकंड है, तब की बार फर्स्ट आएगा, तो यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई करेगा। तो प्रोडक्ट रूल दो होते हैं, 2 बूंद जिंदगी पे रहे तो ये लगाओ, 3 बूंद रहे तो ये वाला लगाओ, 2 फंक्शन रहे तो ये लगाओ, 3 फंक्शन रहे तो ये लगाओ, ठीक है। और आज का जो कोसेंट रूल था बहुत ही प्यारा रूल है, ठीक है। कोसेंट रूल मैंने बताया, कोसेंट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, कोसेंट रूल फर्स्ट अपान अगर सेकेंड है कहीं तो आप क्या कह सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया है डेरिवेटिव ना, अब बगल में क्या आ जाएगा, जो डेरिवेटिव में है वो मल्टीप्लाई करेगा, जो नहीं है वो डेरिवेटिव में जाएगा। तरीकों को समझिए बेटा, अपान क्या होगा, जो स्टार्टिंग या एंड में रहेगा वही का होल स्क्वायर करना रहेगा, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम अंश बटे हर की हेल्प से अगर याद रखें, यस प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये बेस्ट है, अंश अपान हर। तो हर डेरिवेटिव अंश माइनस अंश डेरिवेटिव हर अपान बेटा हर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी 2-4 फार्मूले और बचे हैं, उन फार्मूलों को भी एक बार देख लें, उसके बाद बारी बारी से एक एक को सीरियल वाइज प्रूफ दैट करने लगेंगे। तो ओवरऑल पूरा फार्मूला डेरिवेटिव में देख लो बेटा। इंटीग्रेशन में आपको फार्मूला नहीं पढ़ना है, इन्हीं फार्मूलों को पलट देना है, इन्हीं फार्मूलों को पलट देंगे, इन्हीं फार्मूलों का इन्वर्स ले लेंगे, हमारे सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के हो जाएंगे। तो हमको सारी मेहनत, सारी कसरत केवल डेरिवेटिव के लिए करना है, डिफरेंशिएशन के लिए करना है। अगर आज हम डिफरेंशिएशन के एक एक फार्मूले याद रखेंगे, कल को हमें इंटीग्रेशन के लिए टेंशन नहीं लेने रहेगा, तुरंत इसी को पलट देना रहेगा, इंटीग्रेशन समाकलन के फार्मूले हमारे निकलते जाएंगे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती है, इन फार्मूलों को डेली एक बार आप लिखकर डेट डालकर डेली आप लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एक बार ज़रूर सेंड करेंगे। जितने भी फार्मूले मैं बता रहा हूँ, अगर जो बच्चा मुझे डेली डेट वाइज मुझे ये फार्मूले रिटर्न करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे नहीं सेंड किया, मैं उसको क्लास कल से एडमिट नहीं करने दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। चाहे और कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन आप फार्मूला डेट वाइज रिटर्न करके डेली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो, या ग्रुप में तो सेंड नहीं कर पाओगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो, जिससे आपके फार्मूले, और ऐसा केवल आप 2-4 मतलब 1-आध हफ्ते कर लो, बस 1-2 हफ्ते कर लो, फार्मूले ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। जब आप लिखोगे तो आपको याद, एक बार देख के लिखोगे, 2 बार देख के लिखोगे, फिर हर बार जब यही लिखना रहेगा तुम अपने मन से लिखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली आप 1 हफ्ते 10 दिन तक, जब तक मैं बोलूँ ना कि बस करो अब तैयार हो गया है, तब तक आप डेरिवेटिव के डेली फार्मूले लिखेंगे। ये आपका कॉमन काम है, अगर ये काम बच्चा नहीं करेगा तो मैं उसको एडमिट नहीं करूँगा, बता दे रहा हूँ, चाहे खुश रहो चाहे नाराज। तो ये काम डेली करना है, और जिनको आता है वो भी, जिनको तैयार हो गया होगा 1 मिनट लगेगा इतने फार्मूले लिखने में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग लिखेंगे, अन्यथा जान लीजिए आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आगे देखिए बेटा, अब जो अदर फार्मूले उनको मैं बताता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, यस प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पढ़ने को मिलेगा 1/√1 - x²। यस प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। और साइन का भाई यहाँ पर कौन बनेगा, कॉस। साइन का भाई कौन है बेटा, कॉस, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/√1 - x²। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला पूछेगा तो यही में माइनस लगा देना है,
जो साइन का फार्मूला है वही में माइनस लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा, याद रखना। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स में कोई भी फार्मूले हैं, अगर को फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, को फंक्शन से जो भी फंक्शन स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव होंगे, का से अगर स्टार्ट होंगे। तो ये का वाला है तो माइनस, तो इसको विरासत में मिल गया। और आपको टर्मोलॉजी किसकी लेनी है? साइन की लेनी है। तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो गया? माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला देखिएगा, जो tan में पैटर्न चलेगा, जो साइन में चलेगा वही कॉस में चलेगा। ये चीज़ आपको शुरुआती वाले फार्मूलों से अंदाज़ा इस चीज़ का लग गया है। जो साइन में पैटर्न चलेगा वही कॉस में पैटर्न चलेगा, जो tan में पैटर्न चलेगा वही कॉट में चलेगा, जो सेक में चलेगा वही कॉसेक में चलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों कह रहा हूँ, अगर आप tan वाला ध्यान में रखोगे तो कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, साइन ध्यान में रखोगे कॉस ऑटोमेटिक ध्यान में हो जाएगा, सेक ध्यान में रखोगे कॉसेक ऑटोमेटिक आ जाएगा, साइन ध्यान में रखोगे, साइन इनवर्स ध्यान में रखोगे, कॉस इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर यही के बिहाफ पर, अगर बेटा इसी के बिहाफ पर हम आपको कॉट इनवर्स एक्स कहें तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ये कॉट है सर, माइनस लगा तो बाकी टर्मोलॉजी तो tan वाली ही रहेगी। इसी से अंदाज़ा लग गया कि tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स में का है सर, माइनस लगा दीजिए, बाकी tan वाली टर्मोलॉजी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप आई होप बता सकते हैं, ठीक है ना। और देख लें आप, थर्ड देख लें बेटा, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। यस प्यारे बच्चों, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका भाई कौन है? सेक का भाई यहाँ पर कौन होगा बेटा? कॉसेक। तो कॉसेक के लिए क्या करना है? यही में माइनस केवल लगा देना है बस, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से अगर आप पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो ये सारे फार्मूले भी आप रिटेन कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रूल्स को समझेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ हम फंडामेंटल रूल समझेंगे। अभी तो डेरिवेटिव के फंडामेंटल कुछ रूल समझेंगे, जो एकदम बेसिक रूल्स हैं उनको समझेंगे। यहाँ तक के फार्मूले थे, इतने फार्मूले यूज होंगे, इनके अलावा कोई फार्मूला नहीं यूज होगा। अभी तक हमने पूरे फार्मूलों को कवर कर लिया डेरिवेटिव में जो यूज होने वाले हैं। तो आई होप सारे फार्मूले आपको याद हो गए होंगे और यूजेज भी करने आ गए होंगे। कुछ फार्मूले जैसे ये बनेगा तभी ये सब चीज़ें लगेंगी, तो ये चीज़ें आपको आइडिया लग गया होगा। डेली आप लिख के भेजने वाला काम करेंगे हफ्ता 10 दिन, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ आप याद करिए, लेकिन बेटा देख कर आपको अगर याद नहीं है तो डेली देख कर एक बार डेली एक पन्ने में लिख कर सारे फार्मूले मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डेट वाइज सेंड करिए। देखिएगा हफ्ते 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। याद करना नहीं है, डेली अगर 1 मिनट 2 मिनट आप लिख के फार्मूला भी नहीं सेंड कर पा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, आपको फिर कभी नहीं तैयार होगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आप डेली ये काम करेंगे, जब तक मैं मना नहीं करूँगा कि बस करो अब ना, तब तक आप डेली डेट वाइज मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करते रहेंगे, ठीक है। हफ्ते 10 दिन बाद खुद ही रिस्पांस दिखने लगेगा। कल राज ने कितना अच्छा काम किया, जितने हमने फार्मूले बताए थे उन पर बेस्ड कम से कम 50-60 क्वेश्चन उसने सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड किया। तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी मास्टर को ना दे दो। तो अब आपको फार्मूला बताते चल रहा हूँ तो उन पे यूजेज बेटा आपके पास बुक होगी, उन पे यूजेज क्वेश्चन को आप करके आप मेरे पास सेंड करिए। मुझे कितना अच्छा लगेगा कि कितना बच्चा जागरूक है चीज़ों को। हाँ, आप लोग को तो कुछ नहीं, मास्टर जितना बता देगा ए फॉर एप्पल तो ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन तो बोलना नहीं है।
तो बेटा एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। आपके पास पुरानी बुक होंगी कैलकुलस की, उन बुक में शुरुआती क्वेश्चन आप लगाइए, इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड है, लगाइए और खुद से अगर करके आप करे रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें मतलब बेहतर ढंग से, जब आप खुद से प्रैक्टिस करे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन आपको करना नहीं है, जब गुरुजी कराएंगे तभी करेंगे, उसके पहले तो हम पानी नहीं पिएंगे। ये गलत बात है भाई, आप लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं, नुकसान आपका होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताने चल रहा हूँ, उनको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने पहला बेसिक रूल ये पढ़ा था लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू a के fx अगर है तो क्या होगा। यस बेटा, लिमिट में हमने पढ़ा था अगर लिमिट x टेंस टू a के fx है तो लिमिट में कांस्टेंट बेटा बाहर कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। यस प्यारे बच्चों, लिमिट और डेरिवेटिव कांस्टेंट को पचा नहीं पाता है, उसको बाहर कर देता, उसको आउट कर देता है। कैसे? कुछ ऐसे कर देता था के लिमिट x टेंस टू a fx। यस प्यारे बच्चों, आई होप ये चीज़ आपके माइंड में होगी, ठीक है। ऐसे ही डेरिवेटिव में बनेगा। अब जैसे ये लिमिट था, डेरिवेटिव में जब ये चीज़ बनाओगे तो इस इतने के प्लेस पे क्या लिख दोगे, d/dx, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा के fx, ऐसा कर दोगे तो क्या होगा। अब ये भी कांस्टेंट पचा नहीं पाता है, कांस्टेंट को क्या कर देता है, बाहर करता है, ठीक है। यहाँ ये जो लिमिट में जब हमने पढ़ा था तो इसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बोल दिया भाई ये बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनको ध्यान में रखो, लेकिन अब डेरिवेटिव में ये रूल इनकी हेल्प से प्रूव दैट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। देखिए आप लिमिट की तरह देखिए है कि नहीं, पूरा सेम है, इस तरीके से है। ओके बेटा, 1 मिनट जो है लैपटॉप जो है डिस्चार्ज हो गया, मैं जान नहीं पाया, ध्यान दीजिएगा।